अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप देख रहे हैं जाफर विद लेक्चर्स। आज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जो है एटम्स। एटम्स का कॉन्सेप्ट आपको होना चाहिए क्योंकि केमिस्ट्री का जो बेसिक चीज है वो क्या है, एटम। एटम को समझना लाजमी है। जब आप एटम को नहीं जानोगे तो फिर आपको केमिस्ट्री भी समझ में नहीं आएगी। तो एटम क्या है, एटम का कॉन्सेप्ट क्या है, तो वो देखते हैं। एक मैंने आपको मिसाल देते हैं, एनी सबस्टेंस लिया है, एनी रॉक है, कोई पत्थर है, कोई ये भी क्या मैटर है, एनी सबस्टेंस है। मैंने कोई रॉक लिया है, पत्थर लिया है। जब मैं पत्थर को क्या करने लगे, डिवाइड किया। पत्थर को जब इसको डिवाइड किया तो ये छोटे हो गए, इसको डिवाइड किया ये छोटे हो गए। तो जब मैंने इसको भी डिवाइड किया, फिर डिवाइड किया तो ऐसे बन गए, ऐसे बन गए। जब मैंने इसको फिर डिवाइड किया ये स्मॉलेस्ट बनने लगे, इनसे स्मॉलेस्ट बनने लगे। क्या स्मॉलेस्ट? जब मैंने इनको डिवाइड किया तो ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल होने लगे, जर्रे बन गए। तो ये क्या है, इनडिवाइजिबल पार्टिकल है, इसको बोलेंगे। तो ये है एटम। ये था कॉन्सेप्ट एटम का। ये जो इनडिवाइजिबल पार्टिकल है ये है एटम। ये पार्टिकल्स आपस में मिलकर, ये जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल हैं, ये तो आपको बड़े नजर आते हैं क्योंकि बोर्ड्स पर जो है आपको समझ आ सके। ये जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल हैं जो डिवाइड नहीं होते हैं, इनडिवाइजिबल पार्टिकल हैं, जब ये आपस में मिलेंगे तो फिर क्या बनेगा, तो ये ही चीज बनेगी, एनी सबस्टेंस बनेगा। देखिए मिसाल देते हैं। तो ये क्या है, मार्कर है। जब ये एटम का बना हुआ है, जब छोटे छोटे पार्टिकल, जब छोटे छोटे एटम मिलेंगे, जर्रे मिलेंगे, एटम्स के पार्टिकल्स मिलेंगे तो क्या बनेगा, ये मैटर बनेगा। आगे क्या है, एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ एटम। मैंने ये आपको बता दिया, जो भी मैटर है वो एटम का बना हुआ है। इनसाइड ऑफ एटम इन प्रेजेंट अदर पार्टिकल्स। जो एटम है उनके भी अंदर, एटम के भी अंदर कुछ पार्टिकल्स है। जो ये जर्रे है इसके अंदर भी कुछ जर्रे हैं। क्या, इस एटम जो है उनके अंदर भी कुछ जर्रे हैं, जिसको क्या बोलते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल। क्या, सब एटॉमिक पार्टिकल जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, हाइड्रोन, न्यूट्रॉन और ज्यादा हंड्रेड्स के तादाद में जो एटम्स के अंदर पार्टिकल्स मौजूद हैं। ज्यादा से ज्यादा एटम्स के अंदर भी पार्टिकल्स मौजूद हैं। जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं एटम के वो तीन हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ये क्या है, फंडामेंटल पार्टिकल। एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल तो 100 से ज्यादा हैं, मगर सब एटॉमिक पार्टिकल्स 100 से ज्यादा हैं, मगर जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं वो तीन हैं। वो कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ये एक एटम है, ये एक एटम है। जो मैं आपको बताने वाले हैं, जो फंडामेंटल पार्टिकल्स है तीन है। इलेक्ट्रॉन जो कॉलेजेस में, स्कूल में ये पढ़ाए जाते हैं। न्यूट्रॉन, क्या, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये एक एटम है। एटम में प्रोटॉन कहाँ होते हैं वो मैं आपको बताने वाले हैं, न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं, प्रोटॉन कहाँ होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन है वो एटम के सराउंडिंग घूम रहते हैं, वो क्या, चक्कर लगाते हैं। उस पर कौन सी चार्ज होती है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होती है। और आपसे कोई पूछे तो एटम पर कौन सी चार्ज है, आप बोलेंगे एटम पर कोई चार्ज नहीं है। मैं आपको बताने वाले हैं कैसे एटम पर कोई चार्ज नहीं है। देखिए, इस जो न्यूक्लियस होता है एटम का, इसमें क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इसकी सराउंडिंग में होता है। प्रोटॉन से, जो प्रोटॉन है उस पर पॉजिटिव चार्ज होती है, जो इलेक्ट्रॉन है इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होती है। जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन चार्ज आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे तो एटम पर कोई भी चार्ज नहीं है। अगर आपसे कोई पूछे तो एटम पर कोई चार्ज है, आप बोलेंगे नहीं, एटम पर कोई भी चार्ज नहीं है। अगर कोई ऐसे बोले तो एटम के न्यूक्लियस में कोई चार्ज है, हाँ, तो हाँ आप बोलोगे, तो इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि इसमें प्रोटॉन है। अगर कोई आपसे ऐसे पूछे तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है, जो सराउंडिंग में होता है बिल्कुल उसमें नेगेटिव चार्ज है। ये था कॉन्सेप्ट एटम का। उम्मीद करते हैं तो ये लेक्चर्स आपको अच्छे लगे होंगे। अगर यूट्यूब पे नए हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और बेल आइकन को हिट करो ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।